हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिका। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात किया था कौन कौन इंस्पायर फेलोशिप में एलिजिबल है और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना होता है उसके लिए। लास्ट वीडियो में हम उसके रिलेटेड बात किया था। तो आज बात करेंगे लेवल 2 के लिए जो अप्लाई है। लेवल 2 मतलब जिन लोग पीएचडी में ऑलरेडी एप्लीकेशन एडमिशन ले लिया है और तब उसके बाद एप्लीकेशन कर रहा है, तो उन लोगों के लिए रिसर्च प्रपोजल देना कंपलसरी है। ये डिटेल्स रिसर्च प्रपोजल देना है। तो उसमें क्या क्या चीज देना होता है, क्या क्या टेम्पलेट, रिसर्च प्रपोजल का टेम्पलेट क्या है, क्या क्या पॉइंट देना है, उसके रिलेटेड बात करेंगे। ये जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है और रिसर्च प्रपोजल टेम्पलेट, ये इंस्पायर से दिया गया है ये टेम्पलेट। और यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म भी है, तो इसके रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा सब कुछ। हालांकि अभी भी इंस्पायर का फेलोशिप का वो एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी नहीं आया, एप्लीकेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लास्ट ईयर नवंबर में स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बार कुछ डिले हो रहा है। तो ये पता चल रहा है कि दिसंबर का लास्ट और जनवरी का फर्स्ट तक आ जाएगा। कुछ डिले चल रहा है उन लोगों के प्रोसेस में, तो इसीलिए इस बार थोड़ा लेट हो रहा है। अभी दिसंबर का लास्ट से जनवरी का फर्स्ट तक आ जाएगा। तो मैं अभी इसलिए रिसर्च प्रपोजल टेम्पलेट आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कैसे लिखना है, क्योंकि मेरा बोलना है ये जो लोग एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी पीएचडी में, और जो लोग एलिजिबल है, एलिजिबल के लिए मैं लास्ट वीडियो बनाया है, वो उसमें दे सकते हैं कौन कौन एलिजिबल है। तो जो लोग एलिजिबल है, पीएचडी में ऑलरेडी एडमिशन लिया है, तो उन लोगों को बोल रहा हूँ अभी भी रिसर्च प्रपोजल लिखना स्टार्ट कर दो, अभी स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब भी फॉर्म निकलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म अगर आ जाएगा, तब तभी अगर तुम लोग अप्लाई कर दोगे, तब से ही तुम लोगों को फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब तुम्हारा सैंक्शन लेटर आ जाएगा, तब जिस दिन तुम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, उस दिन से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एप्लीकेशन आने तक वेट किया, उसके बाद स्टार्ट किया, एक महीना में रिसर्च प्रपोजल अच्छे से नहीं लिख सकते हो, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए रिसर्च प्रपोजल अभी से लिखना शुरू किया अगर, देन एप्लीकेशन फॉर्म आने से अगर तुम सबमिट कर दिया, देन जिस दिन तुम सबमिट करोगे उस दिन से तुम्हारा फेलोशिप काउंट होगा। तो ये जितना जल्दी करोगे इतना जल्दी तुमको फेलोशिप मिलेगा। और ये एक महीना 1.5 महीना में इतना अच्छा नहीं होता है। जितना जल्दी करोगे उतना रिसर्च प्रपोजल अच्छा होगा, और रिसर्च प्रपोजल अच्छा होने से ही तुमको फेलोशिप मिलने का चांसेस मैक्सिमम हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो है, ये फॉर्मेट तुम लोगों को जब एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, तब तुम्हारा जो टेम्पलेट में ये तुम्हारा जो प्रोफाइल होगा उसमें आ जाएगा ये। तो ये मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसे नॉर्मली ये शायद तुम्हारा वेबसाइट में नहीं मिलेगा ये। तो यहाँ पे क्या क्या चीज पॉइंट तुम लोगों को नोटिस करना है। सबसे पहले टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, ये तुम जिस टॉपिक में काम करोगे उसमें ये टाइटल होगा। ये सभी ऑलमोस्ट, और जिस टाइटल में दोगे उस टाइटल में तुमको काम करना है। जैसे ये टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, कभी कभी ये टाइटल ही थीसिस का टाइटल भी हो जाता है लास्ट में। ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो तुम रिसर्च प्रपोजल दोगे उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट काम करना है। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट देना है। यहाँ पे वर्ड लिमिट भी दिया गया है, 100 वर्ड मैक्स, 300 वर्ड्स मैक्स। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। देन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देना है। देन ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ, क्या क्या चल रहा है, नेशनल स्टेटस, इंडियन में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, इंटरनेशनल स्टेटस, अदर काउंट्रीज में क्या क्या, कौन कौन लोग क्या क्या कर रहा है, साइंटिस्ट क्या क्या कर रहा है, उसके बारे में लिखना है। एग्जिस्टिंग गैप ऑफ नॉलेज, क्या क्या कमी है, तुम क्या क्या करना चाहोगे इसमें, क्या क्या नॉलेज का गैप है इसमें, वो भी लिखना है, और विद इन 500 वर्ड्स। देन एक हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, क्या क्या यहाँ पे तुम क्या क्या करोगे। देन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये बुलेट पॉइंट वाइज देना है। ये यहाँ से मिनिमम 4 से 5 देना है, मैक्सिमम दे सकते हो, लेकिन 4 और 5 देना है। और यही मेन चीज है, ऑब्जेक्टिव्स, यही मेन चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यही यही तुम्हारा देखेगा बहुत अच्छे से, क्या क्या तुम ऑब्जेक्टिव्स दिया। और ये 300 वर्ड्स का मैक्सिमम होगा।
और इसमें तुम जब ये लिखोगे यहाँ पे तुम्हारा फोटोज या टेबल, ये डायग्राम, ये सब सब कुछ आ सकता है। और मेथोडोलॉजी, क्या क्या मेथड तुम यूज करने वाला हो, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। वर्क प्लान पूरा 5 साल का एक वर्क प्लान बनाना है, जो पहले 6 सेमेस्टर ऐसे चलेगा, देन 6 सेमेस्टर ऐसे चलेगा, देन 6 सेमेस्टर ऐसे करूंगा। एक्चुअली जो लोग नया नया एडमिशन लिया है अभी, उन लोगों का तो कोर्स वर्क ही चल रहा है। ऑलमोस्ट किसी का एक सेमेस्टर, किसी का पूरा 1 साल कोर्स वर्क रहता है, तो वो भी तुम्हारा लिखना है यहाँ पे। तो पूरा 5 साल का पूरा प्लान लिखना है कि क्या क्या करोगे, क्या क्या करना है पूरा 6 सेमेस्टर। और कोई कोई 3 3 महीना भी बोल सकता है, कोई 1 साल भी बोल सकता है। ये किसी किसी का डाटा डेटा कलेक्शन रहता है, तो ये कोई कोई ये लिख सकता है कि मैं ये साल डेटा कलेक्शन के लिए जाऊंगा, ये सब वो है। तो वर्क प्लान भी दिखाना है उन लोगों को। देन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर परसिंग द रिसर्च एंड इट इज एबिलिटी। देन अवेलेबिलिटी, मतलब ये तुम लोगों का जो इंस्टीट्यूट में तुम लोग तो रिसर्च कर रहे हो, उसमें क्या क्या चीज अवेलेबल है और क्या क्या तुम वहां से यूज करने वाले हो, ठीक है, वो भी लिखना है। देन एक्सपेक्टेड आउटकम, ये तो अभी मतलब तुम अगर रिसर्च किया ही नहीं है, जस्ट शुरू किया है, तो एक्सपेक्टेड आउटकम तो इतना जल्दी नहीं बोल सकते, लेकिन भी अप्रोक्सीमेटली क्या क्या आ सकता है, क्या क्या तुम्हारा लगता है जी ये आएगा शायद, तो इसीलिए तब यहाँ पे वो लिखनी, इसीलिए बोल रहा हूँ अभी से अगर पढ़ना शुरू किया, अभी से अगर कुछ काम शुरू करे, अभी अभी से अगर रिसर्च प्रपोजल लिखना शुरू किया, देन तुम ये थोड़ा अच्छा होगा लिखने में। और लास्ट में रेफरेंस ये देना है, तो ये भी 500 वर्ड्स के मैक्सिमम। और ये एक पीडीएफ के फॉर्मेट में लिखना है, और ये सबमिट करना है रिसर्च, जब तुम्हारा रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है, जब इंस्पायर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो लोग एडमिशन नहीं लिया, उन लोगों के लिए तो बोला है लास्ट वीडियो में, देख सकते हैं वहाँ पे जाके। जो लोग एडमिशन नहीं लिया, उन लोगों को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को इतना डिटेल्स से प्रपोजल नहीं देना है। उन लोगों को जस्ट एक ब्रीफली समरी टाइप का एक प्रपोजल लिखना है, वो भी 300 वर्ड्स के बीच में, ठीक है। और यही है मेन। किसी का चाहिए तो ये मुझे मेल कर सकता है, मेरा मेल दे दूंगा, उसमें मेल कर देना, मैं ये टेम्पलेट दे दूंगा तुम लोग। और ये रिसर्च प्रपोजल जो लिखेगा वो शुड नॉट बी मोर देन 1 MB इन साइज। एंड यही रिसर्च प्रपोजल अगर ये फॉर्मेट के अलावा अगर अलग कोई फॉर्मेट दिया, ये पॉइंट नहीं रहा उसमें, तो ये रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिख दिया गया है, रिसर्च प्रपोजल व्हिच इज नॉट इन द एबव फॉर्मेट विल नॉट बी टेकन अप फॉर लेवल 2 इवेल्युएशन। लेवल 2 मतलब लेवल 1 तो सिर्फ जस्ट क्राइटेरिया फुलफिल, मतलब नाम मार्क्स तुम्हारा अगर 70% से ज्यादा है, देन ये हो जाएगा। अगर तब तो लेवल 1 क्लियर ही है, तुम लोग को पता ही चलेगा। अगर 70% से कम है तब तो वो एलिजिबल नहीं हो गए लेवल 1 के लिए। लेवल 1 के लिए से मिनिमम क्राइटेरिया है जो तुम्हारा मास्टर्स में 70% से ज्यादा रहना है। और लेवल 2 का मेन चीज ही यही है, रिसर्च प्रपोजल। तो ये रिसर्च प्रपोजल अगर इस फॉर्मेट में नहीं रहा, अगर तुम अलग कोई फॉर्मेट में दिया है और ये पॉइंट नहीं रहा उसमें, देन ये रिसर्च प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्टली बोल रहा हूँ, तो ये ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लिखा गया है जो फोटोज, मैप्स, टेबल्स, इमेज, ये सब कुछ ये रिसर्च प्रपोजल में ऐड हो सकता है। ये टीम ठीक है। देन इसके साथ रिसर्च प्रपोजल जब तुम जिस पीडीएफ फॉर्मेट में दोगे, जिस पीडीएफ में दोगे, उस पीडीएफ में ये अंडरटेकिंग फॉर्म भी रहेगा। ये अंडरटेकिंग भी डीएसटी से दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये अंडरटेकिंग तुम दोगे, और देन ये सुपरवाइजर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देना ही है। ये ये नहीं छोड़ना है। उसके साथ साथ ये फास्ट में भी दे सकते हो, ये लास्ट में भी दे सकते हो, लास्ट पेज में और फास्ट पेज में, ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिसर्च प्रपोजल टेम्पलेट है। ये अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं भेज दूंगा, ईमेल कर देना मुझे। और मैं वही बोलूंगा, जो जो लोग एडमिशन ले लिया है पीएचडी में, उन लोग रिसर्च प्रपोजल लिखने में ध्यान दो। और जो लोग एडमिशन नहीं लिया, उन लोग भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट जब तुम लोग एडमिशन लोगे, तब तुम लोगों को भी ये काम में आएगा, ये रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है। तो यही रहा आज का वीडियो। थैंक यू।